जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बस। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी कंट्री के प्रेसिडेंट का अरेस्ट वारंट निकला है। आईसीसी की तरफ से ये वारंट इशू किया गया है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सबसे पहले आईसीसी की हिस्ट्री क्या है और ये आईसीसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे, तभी अगला जो कुछ भी है ये आपको समझ आएगा। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल मत समझना, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 1998 के रोम एग्रीमेंट से हुई थी। ये कोर्ट बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम ऑफ एग्रेशन में शामिल होने वाले क्रिमिनल्स को सजा देने का काम करता है। लेकिन जो कंट्रीज रोम एग्रीमेंट में और आईसीसी के मेंबर्स है, उस देश के नागरिकों को ही जस्टिस करता है। जो देश इसके मेंबर्स नहीं है, उनके खिलाफ ये कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता। अभी फिलहाल दुनिया की 193 कंट्रीज में से 123 कंट्री आईसीसी के मेंबर्स है। लेकिन दुनिया के कुछ जो मेन कंट्रीज है जिनका जियोपॉलिटिक्स में दबदबा रहता है, ऐसी 4 कंट्रीज यानी यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया आईसीसी के मेंबर्स नहीं है। पुतिन पर आईसीसी ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के ऑक्युपाइड एरिया से छोटे बच्चों को अनलॉफुली ट्रांसफर करना। आईसीसी का मानना है कि पुतिन के इस क्राइम के खिलाफ उनके पास एविडेंस है। आईसीसी के अनुसार पुतिन ने ये क्राइम 24 फरवरी के बाद किए हैं। पुतिन के साथ साथ रशिया के चाइल्ड राइट्स कमिश्नर मारिया बेलोहा का भी अरेस्ट वारंट आईसीसी ने इशू किया है। पुतिन और बेलोहा यूक्रेन में वॉर क्राइम और यूक्रेनियन बच्चों को इलीगली ट्रांसफर करने का उन पर आरोप लगाया है। अब सवाल यह आता है कि रशिया तो आईसीसी का मेंबर नहीं है, तो आईसीसी के पास रशिया को प्रोसिक्यूट करने का राइट्स है या नहीं। आईसीसी के पास एक राइट है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई केस रशिया के अगेंस्ट ट्रांसफर करता है तो आईसीसी कुछ कर सकता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग सिटी में और आईसीसी के अंडर 123 कंट्रीज का एरिया आता है। तो पुतिन को अरेस्ट करने का एक ही तरीका है, अगर पुतिन इन 123 कंट्रीज में किसी कंट्रीज को विजिट करते हैं तो पुतिन को सच में अरेस्ट किया जाएगा। अगर पुतिन नॉन मेंबर कंट्री में जाएंगे या फिर रशिया के बाहर ही नहीं निकलेंगे, तब आईसीसी पुतिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि पुतिन को अरेस्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब